हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। प्रयाची शुरू करते हैं। असुर। असुर का पर्यायवाची होता है दनुज। आप असुर को यानी एक राक्षस को बीच में रखिए। एक राक्षस। अब राक्षस को कितने नामों से जानते हैं? असुर। राक्षस को दानव भी कहते हैं। राक्षस को दनुज भी कहते हैं। राक्षस को दैत्य भी कहते हैं। राक्षस को निशाचर भी कहते हैं। रात्रिचर जो होते हैं उन्हें निशाचर बोला जाता है। निशाचर, रजनीचर, रजनीचर, तमीचर, तमीचर, यातुधान, यातुधान, सुरारी, सुरारी, यातु। यानी कि राक्षस एक है और उस राक्षस के तमाम नाम हैं। राक्षस को असुर कहते हैं, राक्षस को तमीचर कहते हैं, राक्षस को रजनीचर कहते हैं, राक्षस को यातुधान कहते हैं, निशाचर कहते हैं, दैत्य कहते हैं, यातु कहते हैं, दानव कहते हैं, सुरारी कहते हैं और दनुज कहते हैं। यानी एक राक्षस के तमाम नाम। तो आप ध्यान रखिएगा कि राक्षस को बीच में रखिए और जितने नाम हो सकते हैं उनके इर्द गिर्द लिख दीजिए। तो ये आपका राक्षस का पर्यायवाची हो गया। यानी असुर का पर्यायवाची दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, सुरारी, यातु। यानी यातुधान और यातु, ध्यान रखिएगा, दो यही हो गए। अब है अनुपम। अनुपम का मतलब होता है अनूठा, निराला, वाह। तो अनुपम को उठाइए और इनको रखिए बीच में। अनुपम, और इन्हें घेर दीजिए। अब अनुपम के सब तरफ अद्भुत, अद्भुत, अनूठा, अनूठा, अपूर्व, अपूर्व, अद्वितीय, अद्वितीय, अनोखा, अनोखा, अतुल, जिसकी तुलना ही ना हो, अतुल, अनूप, अनूप, निराला। यानी अनुपम का एक ऐसा संयोजन है कि उसके तरह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो अनुपम को बीच में कीजिए और अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, दूसरा कोई हो नहीं सकता। अपूर्व, इससे पूर्व कोई हुआ नहीं। अनूठा, अकेला ऐसा व्यक्ति, अकेला ऐसा कोई वस्तु है जो दूसरा कुछ नहीं। निराला, एकदम से बिल्कुल अलग। अद्भुत, ऐसा चीज़ जो दोबारा ऐसा दृश्य देखा ही ना गया हो। अनूप, अतुल, जिसकी कोई तुलना ना हो। अनोखा। तो अनुपम के लिए इतने पर्यायवाची होते हैं: अद्भुत, निराला, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, अनूप, अद्भुत। अब है अभिजात। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, पूज्य, अभिजात।
अभिजात को केंद्र में रखिए। और अभिजात को क्या क्या कह सकते हैं? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कह सकते हैं, पूज्य, पूज्य, उच्च, कुलीन, कुलीन, संभ्रात, संभ्रात, विशिष्ट, 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 योग्य। अब देखिए क्या क्या कहा जाता है? अभिजात को, अभिजात को कहते हैं श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, संभ्रात, विशिष्ट, योग्य। ठीक, तो अभिजात को श्रेष्ठ भी कहते हैं, पूज्य भी होते हैं, योग्य व्यक्ति को, अभिजात को उच्च, और यहाँ ध्यान रहे आर्य भी, कुलीन, आर्य, आर्य भी होता है, यहाँ पे नहीं दिया है, आर्य, विशिष्ट, संभ्रात। तो इतने आपके अभिजात के होते हैं। अज, अज, अगला है अज। अज का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अज का मतलब होता है कि ऐसा दूसरा कोई ना हो, यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा। अज मतलब अजन्म, जो जन्म न लेता हो, निराकार हो, ब्रह्म हो, सर्वोपरि हो, ईश्वर। दशरथ के जनक, दशरथ के जनक। अब दशरथ के जनक के रूप में उनके पिताजी को मत सोचने लगना। दशरथ एक सिंबॉलिक है, ऐसा चीज, एक ऐसी मूर्त जिसका जनक कोई ब्रह्मा या ईश्वर हो। अज, बकरा, ये यहाँ पे एक और अर्थ देता है। बकरे को भी अज कहा जाता है, बकरा को, ब्रह्मा को, ईश्वर को, दशरथ के जनक को अज कहा जाता है। अर्थ, अर्थ का मतलब समझते हैं, अभिप्राय भी होता है। लोग कहते हैं आपका कहने का अर्थ हमने समझा नहीं, यानी आपके कहने का अभिप्राय हमने समझा नहीं। तो अर्थ का मतलब अभिप्राय भी होता है। लोग कहते हैं भाई अर्थ लाओ तो काम हो। अर्थ का मतलब धन होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है। और अर्थ का मतलब हेतु होता है। हेतु मतलब अभिप्राय, इसी का एक पर्यायवाची अलग है। यहाँ पे एक बार धन का उल्लेख है, बाकी दो बार इसके अर्थ से संबंधित उल्लेख है कि क्या कहना चाहते हैं। अरुण, अरुण का मतलब होता है सिंदूर या सूर्य, ये पूछा गया है। अरुण का मतलब सिंदूर या सूर्य होता है। और एक होता है अंक, अंक को केंद्र में रखिए। अब इसका क्या क्या हो सकता है? अंक का मतलब हृदय भी होता है, अंक का मतलब हृदय भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब संख्या भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, नाटक का एक भाग भी होता है, सर्ग भी होता है, नंबर भी होता है और क्रमांक भी होता है। तो देखिए अंक जो है, कहते हैं कि क्रमांक डाल दो, नंबर क्या है, संख्या क्या है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, नंबर, संख्या और क्रमांक, ये तो आपकी गिनती से संबंधित हैं। नाटक का एक भाग, जैसे कि पूर्ण रूपेण भाग होता है, इतना अंक उन्हें कहने हैं, इतने अंक उन्हें कहने हैं, तो अंक का नाटक का एक भाग भी अंक होता है। सर्ग, सर्ग भी अंक का अनार, अनार,
अनार तो एक फल है, आप समझते ही हैं। अब अनार को केंद्र में रखिए। अब देखिए कि अनार को कितने तरह से जाना जाता है, कितने नामों से। तो अनार को कहते हैं दांडिम, दांडिम, सुखप्रिया, सुखप्रिया, सुखप्रिया कहते हैं अनार को। रामबीज, रामबीज कहते हैं। और सुकोदक, सुकोदक कहते हैं। यानी अनार को हम दांडिम कहते हैं, रामबीज, सुकोदन, सुकोदन, सुखप्रिय, दांडिम, अनार को इतने तरह से जानते हैं। तो अनार को अब याद रखिए, सुकोदन, रामबीज, सुखप्रिय, दांडिम। अब है अंधा। अब अंधा को आप रखिए केंद्र में। अंधा तो आप समझ ही रहे हैं ना कि जो आंधर हो वही अंधा। तो अंधा को कितने नामों से जानते हैं? अंधा को हम कहते हैं कि इसके नेत्र नहीं है, मतलब नेत्रहीन। नेत्रहीन। सूरदास, सूरदास का अर्थ ही होता है अंधा। और अंध, अंध, चक्षुविहीन। आँख को चक्षु कहते हैं और जिसके आँख न हो उसे चक्षुविहीन कहते हैं। चक्षु विहीन, चक्षुविहीन हो गया। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। दृष्टिहीन, दृष्टिहीन, जिसकी दृष्टि ही ना हो वो दृष्टिहीन हुआ। चक्षु विहीन या चक्षुहीन, चक्षुहीन कि चक्षु जिसके आंखें ना हो वो चक्षुहीन भी कहलाता है, चक्षुविहीन भी कहलाता है। अंधा, अंध, सूरदास, नेत्रहीन, दृष्टिहीन, प्रज्ञाचक्षु, इतने नामों से इन्हें जाना जाता है। यानी आंधर आदमी को आप दृष्टिहीन व्यक्ति भी बोल सकते हो, नेत्रहीन व्यक्ति भी बोल सकते हो, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, चक्षुहीन, प्रज्ञाचक्षु बोल सकते हो। अब आते हैं अनाज पे। अनाज, अनाज तो जान ही रहे होंगे, कहते हैं कि अनाज नहीं खाते हो, अनाज खाते हो, अनाज लाते हो, अनाज लेकर तो नहीं आते हो, खाते तो अनाज ही हो। तो अनाज, 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 एक बार फिर अनाज, अनाज, अन्न। अनाज को हम क्या क्या कहते हैं? अनाज को हम कहते हैं अन्न, अन्न। गल्ला, लोग कहते नहीं जाओ गल्ला बटा थल ले आओ, तो अनाज बटा थल ले आओ, गल्ला। धान्य, धान्य, सस्य, सस्य, सम सस्य श्यामलम, मतलब कि ऐसी कृषि, ऐसी भूमि जहाँ अनाज खूब पैदा होता हो उसे सस्य बोलते हैं, अनाज को सस्य बोलते हैं। आपके जो राष्ट्रीय गीत है उसमें कहा गया है सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो सस्य शब्द जो आया है वो अनाज के लिए, फसल के लिए, फसल के लिए है, अनाज के लिए आया है। खाद्यान्न, खाद्यान्न, कहते खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन आगे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश सब में आगे है भैया, तो खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश आगे है। खाद्यान्न का मतलब अनाज होता है। दाना, कहते कि दाना नहीं खाते हो, पातर पातर हो, इतना दुबले हो गए हो, दाना पानी खाया करो कुछ। तो दाना खाया करो, पानी पिया करो, तो इसीलिए अनाज का दाना होगा। धान, धान जिसे चावल निकलता है, तो धान को भी अनाज बोलते हैं। तो अन्न, गल्ला, धान्य, धान, शस्य, खाद्यान्न, अन्न, गल्ला, अनाज,
यानी अनाज के पर्यायवाची आपको बहुत आसान है, एकदम से समझो आपको याद ही हो गए होंगे। आंधर का तो आप जान ही रहे हैं, अनार एक फल है उसको समझ ही रहे हैं। अब आते हैं हम अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक नाम ही एक प्रतिष्ठित नाम है, मास्टर साहब। अध्यापक। आचार्य ने कहा जाता है, आचार्य। आचार्य। गुरु। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः आचार्य भी कहा जाता है और गुरु भी कहा जाता है। शिक्षक, यानी शिक्षक का जो यानी अध्यापन का काम करे, पढ़ाने का कार्य करे, वो शिक्षक है। प्रवक्ता। प्रवक्ता, अब यहाँ पे प्रवक्ता मत सोचेगा पार्टी वाली प्रवक्ता होते हैं, बक क्या करते हैं। इस प्रवक्ता का संबंध लेक्चरार से है, जो क्लास लेते हैं, जो इंटर कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी बात है। व्याख्याता। व्याख्याता। अवबोधन। अवबोधन और उपाध्याय। उपाध्याय, यानी अध्यापक को हम आचार्य कहते हैं। आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। अवबोधक, अवबोधक और उपाध्याय। अध्यापक के इतने नाम, काम एक नाम अनेक। तो इसी के साथ अब अनेक पे आते हैं। वाह, एकदम सटीक बैठता जा रहा है। अनेक। अनेक का मतलब होता है नाना, कई, एकाधिक, मतलब एक से ज़्यादा, उसे अनेक कहते हैं। अनुवाद। अनुवाद। अनुवाद में भाषांतर। भाषांतर। उत्था। उत्था। तर्जुमा। तर्जुमा, यानी अनुवाद को भाषांतर कहते हैं, भाषा को बदलना। उत्था भी बोलते हैं और तर्जुमा भी बोलते हैं। यानी अनुवाद के जो पर्यायवाची है वो भाषा भी है, उत्था भी है और तर्जुमा भी है। अनुवाद का पर्यायवाची भाषा, उत्था, तर्जुमा है। अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है रिसर्च करना, खोज करना। अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जांच करना। अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। गवेषणा। गवेषणा। गवेषणा का मतलब भी रिसर्च करना होता है, अनुसंधान जो होता है, जांच करना, खोज करना, जांच करना, शोध करना, मतलब रिसर्च करना, अनुसंधान। यानी कि एक अन्वेषण का मतलब इसका इंग्लिश होता है रिसर्च, और इसके इतने अर्थ होते हैं: जांच करना, खोज करना, शोध करना, अनुसंधान करना, गवेषणा। तो आप याद रखिएगा कि अन्वेषण का मतलब जांच करना, खोज करना, ये सब होता है अन्वेषक। और अपमान, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। अगर कहीं आपका अपमान हो जाए, अपमान, जैसे कौटिल्य का हुआ, चाणक्य का, घनानंद ने अपमान किया, उन्होंने उनका राज्य छीन लिया। आपको कोई अपमान करे, मतलब
आपको कोई अनादर करे, मतलब आपका आदर ना करे, आपके बात को आपका मान ना रखे यानी आपकी अवमान करे, आपकी कोई इज्जत ना करे मतलब आपकी बेइज्जती करे, मतलब आपकी आज्ञा कोई ना माने मतलब आपके अवज्ञा करे, आपका कोई तिरस्कार कर दे, त्याग दे, जाओ मैं तुम्हें तिरस्कृत करता हूं, क्या करे, तिरस्कार कर दे मतलब त्याग दे, वो भी एक अपमान ही है। आपकी कोई उपेक्षा करे, मतलब आप बगल में खाना खा रहे हो, बगल में आपके निरहु आए, उन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया, दे करके मुंह चुरा लिया, अलग खाने लगे, मतलब आपकी उपेक्षा हुआ, ये भी अपमान ही है। आपका आदर ना करे, निरादर, आपका अवहेलना कर दे, अवहेलना, आपकी तौहीन कर दे, तौहीन कर दे, मतलब आपको अपमान से जुड़े हुए इतनी बातें हैं कि अनादर कर दे, तौहीन कर दे, अवमान करे, उपेक्षा करे, अवहेलना करे, बेइज्जती करे, निरादर करे, अवज्ञा करे, तिरस्कार करे, तो ये अपमान ही होता है। अपमान के इतने रूप होते हैं, यहाँ से कोई भी रूप आपको कहीं मिलता है समझ लो आपका अपमान हो रहा है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यदि मेरी क्लास आपको बेहतर लगे, अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।